सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप लोग 10 की तैयारी करते हो, 10 में हो, तैयारी करते होंगे, पढ़ते हैं ना। अगर आप 10 में हो तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा कि हम आपको बता रहे हैं कौन सा लेसन फर्स्ट, कौन सा फिजिक्स का, कौन सा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बता रहा था। और कुछ लेक्चर कल मैं दे चुका था और आज उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, परावर्तन के नियम। मैं आपको समझाना स्टार्ट कर दूँ, काम चालू। परावर्तन के नियम, परावर्तन के हम लोग देख रहे थे क्या, नियम देख रहे थे। लॉ ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे ना। तो कल मैं एक इमेज आपको बनाया था, अच्छा सा प्यारा सा इमेज बनाया था, याद है? अगर वो इमेज याद होगा तो फिर बात बनेगी। चलिए उस इमेज को हम बनाते हैं, फिर उस वाले इमेज को। और आपके सामने मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, रखता हूँ। ध्यान से देखिएगा, आप देखते रहिएगा। ये आपका क्या हो गया, दर्पण नाम हो जाए कुछ। और दर्पण में ले लिया कोई कांच और इसको मैंने क्या कर दिया पीछे। आप देखते रहिएगा, देख रहे हैं ना, दिमाग कहाँ है, इस चित्र पे होना चाहिए ना। अब इसका कुछ नाम लेते हैं, पेंट मैंने कर दिया। अब इसका नाम ले लो, कितना नाम कुछ M1 और क्या M2 ले लिया। M1 M2 क्यों लिया, क्योंकि दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। तो मिरर लिखेंगे तो यम से स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से मैं नाम ले लिया। ABC कुछ भी ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं होता है कि यम लोग है तो नंबर कट जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं A to Z। बट अगर जैसे जो नाम मिरर होता है तो यम लेते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा होता है, बुकी लैंग्वेज हो जाता है। और क्या बना था, इसके बाद मैं यहाँ से लाइट ड्रा किया था। इसके बाद मैं यहाँ से क्या किया था, ऐसे लाइट ड्रा किया था, ये ऐसे। फिर उसके बाद ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी और एकदम कैसी गई थी, सीधी। ये बेटा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है क्या, टेढ़ा वड़ा किसी को दिख रहा है? अब बाहर से देखो, टेढ़ा लग रहा है। हाँ, टेढ़ा कुछ समझ में आ रहा है। तो चलो मैं फिर से सही कर देता हूँ, सीधा हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या किए थे, ये लाइट ऐसे आ रही है। अब मैं कल बनाया था बढ़िया से आपको अभी। अब इसके ऊपर हम लोग क्या किए थे, यहाँ से कल का क्लास आप जरूर देखिएगा। इसके ऊपर हम यहाँ से डाले थे क्या, नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो क्या, अभिलंब। नॉर्मल बोले थे क्या, अभिलंब। और इस वाले जो अब किरण का नाम ले लिया जाए, इसका नाम मैं मान लिया A, कल नामों में नहीं लिया था। इसका नाम B और यहाँ पे ले लिया C। और नॉर्मल है तो यहाँ पे मैं ले लिया N। नॉर्मल अभिलंब है तो मैं मान लेता हूँ N ले लिया। नाम से कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे एंगल बना हुआ था और एक यहाँ पे एंगल बना हुआ था। इस वाले किरण को हम लोग बोल रहे थे क्या, आपतित। आपतित किरण, ध्यान से देखते रहिए। इस वाले किरण को हम लोग कौन सा बोलते हैं, आपतित किरण। और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर जो जाती है किरण, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये तो अभिलंब ही है, नॉर्मल। ये अभिलंब, अभिलंब बोले तो नॉर्मल या फिर अभिलंब। अभिलंब बोले तो क्या, अभिलंब, वही मैथ वाला लंब। यहाँ पे बेचारा अभिलंब हो गया। और इस वाले पॉइंट को मैं आपको कल अच्छे तरीके से बताया था कि इस वाले पॉइंट का भी नाम होता है। और इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या, आपतन। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब और ये हो गया कौन सा हो गया, आपका हो गया आपतन बिंदु। और इस वाले कोण को मैं कल नाम लिखा था, याद है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपतन कोण बोलते हैं। और आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं ना, इंसिडेंस एंगल। तो अगर इंसिडेंस एंगल बोलेंगे तो स्टार्ट कितने से होगा, आई से। तो इतना बड़ा आपतन कोण चाहे लिख दो, और चाहे इसी को छोटे भाषा में हम लोग क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, कोई दिक्कत। जैसे हम लोग बल को क्या लिखते हैं भाई, बल को लिखते हैं ना, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो हम लोग F इस्तेमाल, कैपिटल F का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब बड़े क्लास में हम लोग आते हैं तो संकेत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लिखने को यहाँ पे आपतन कोण हिंदी में बड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग चतुर बच्चे, थोड़ा चालाक है ना, हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग क्या, आई। यानी आई, अगर आई इसको बोलते हैं। अब आई क्या है, आपको दिमाग में होना चाहिए भाई, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं।
और ये जो था परावर्तन कोण, चाहे हिंदी में आप लिख लो, और या फिर परावर्तन को इंग्लिश से बोलते क्या, रिफ्लेक्शन, तो वहाँ से आर निकाल लेते हैं और इसको हम लोग दिखाते हैं क्या, स्मॉल आर से। बोले तो आई किसको बता रहा है, कोई अगर आपसे पूछ दिया कि भाई आई क्या है तो बता देना उसको, आपतन कोण है, उसको सिंबॉलिक भाषा में छोटे शब्दों में आई से दिखाते हैं। और आर क्या है, परावर्तन कोण है। और तो चाहे हिंदी में लिखूँ चाहे सिंबॉलिक में लिख दूँ, तो सिंबल में लिखना है, बड़े क्लास में सिंबल में ही अच्छा पड़ता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उसके बाद क्या हो चुका हमारा, अभिलंब हो गया, यह हो गया आपतन बिंदु। समझा समझा, दिमाग तो पूरी उड़ी पे तो नहीं है ना, समझो भाई इधर, है ना। अब उसके बाद हम इतना तो बता चुके, अब इसमें क्या बताना है, इतना तो सब कंप्लीट हो चुका। और इसमें कुछ अब चलते हम लोग रूल आपको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, परावर्तन के। कल जो मैं इसको समझाया था उसको अभी मत लिखिएगा, अभी जो बताया था अब लिखेंगे हम लोग। आज जो बताया हूँ, कल टेलर दिखाया था, इसके बारे में बताया था, वो लेक्चर क्लास था। आज आप लिखिएगा। अब इसके बाद जैसे परावर्तन के नियम हो गया, ये हेडिंग हो गया आपका, ये क्या हो गया, हेडिंग हो गया। अब उसके बाद जब हेडिंग हो गया तो उसके बाद आप लिखेंगे परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप नीचे इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। मैं देखो बोल रहा हूँ, मेरी थोड़ी राइटिंग की थोड़ी बहुत अच्छी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन से नियम होते हैं, पहला नियम और उसके बाद नंबर दूसरा का। तो परावर्तन के 2 नियम है, उसके बाद आप लिखेंगे कौन सा, ये इमेज बनाएंगे। परावर्तन के 2 नियम है, इमेज ऊपर बना लेंगे अपने नोटबुक में, और फिर नीचे से उधर बना लेंगे, और उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे आप। तो देखिए पहला नियम मैं आपको समझा देता हूँ, पहला नियम पहले समझा देता हूँ, फिर आपको लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं। पहला रूल क्या है, देखिए आप मुझे थोड़ा बता दो, ये आपतन बिंदु दिख रहा है, आपतन बिंदु के ऊपर अभिलंब है। मैं क्या बता रहा था, समझिए थोड़ा सा मेरी बात को, मेरी फीलिंग को देखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कि जो आपतन बिंदु था उसके ऊपर अभिलंब है या फिर अभिलंब के ऊपर आपतन बिंदु है, कौन किसके ऊपर है। अब मेरे पास होते तो मैं फटाफट बच्चों को बोलता भाई बोलो 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 कौन, तो बच्चे धड़ाधड़ बोलते। फिलहाल आप नहीं हो, कमेंट में करिएगा, आप बताइएगा मुझे। अब पहले देखो, आपतन बिंदु के ऊपर अभिलंब है या फिर अभिलंब के ऊपर आपतन बिंदु है। तो आपका रिजल्ट आया होगा कि सर नहीं, आपतन बिंदु जो है उसके ऊपर खींचा गया है कौन, अभिलंब। जी बिल्कुल सही, आपतन बिंदु पे अभिलंब लगाया गया है, न कि अभिलंब पे अब बिंदु लगाया गया है। तो अब देखिए, अब इसकी पहला रूल क्या है, पहला रूल मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। पहला रूल देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ, आपतित किरण, पहला रूल क्या है देखिए ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब कहेंगे एक ही तल का मतलब तीनों कहाँ है, प्लेन में ही है भाई, एक ही तल, इसी तल में तो है तीनों, तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर से देखिए ये रूल क्या है, पहला रूल क्या होता है, ध्यान से देखिए, परावर्तन के 2 रूल हैं। पहला रूल मैं बता रहा हूँ, आपतित किरण, ध्यान से देखिए कौन सा, आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं तीनों समतल में होते हैं। पहला रूल खत्म, पहला रूल खत्म। फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, अब एक बार और बता रहा हूँ, 3 बार हो जाएगा ना हर काम है देखिए, आपतित किरण, ध्यान देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या, अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, समतल में होते हैं, प्लेन में होते हैं। ये हो गया आपका कौन सा रूल, पहला रूल। तो पहला रूल यहाँ पे हम कर लेते हैं, कौन सा रूल, पहला रूल। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहला रूल हो गया फाइनल। अब बता देते हैं कौन सा, दूसरा का रूल, कौन सा बता देता हूँ, दूसरा का रूल आपको बता देता हूँ, तो फिर लिखवा दूंगा। पहले समझिए, दूसरा का रूल समझा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब दूसरा का रूल कहता है कि आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा का रूल कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर आता है। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर आते हैं।
मतलब अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30। अगर ये 50 का होगा तो ये भी होगा कितने का, 50 का। यही दूसरा का रूल कहता है। तो अब चलते हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। दूसरा का रूल में क्या होता है, आपतन कोण आ का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। सेकंड रूल हो गया, 2 रूल हो गया। तो अब यहाँ पे जो पॉइंटवा डाले हैं तो इसमें आप लिखेंगे परावर्तन के 2 नियम है। ये इमेज तो बना लिए होंगे साइड में ऊपर। अब पहला रूल मैं लिखवा रहा हूँ, पहला रूल मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। तो या मैं लिख दूँ या फिर मैं बोल दूँ। अगर बोल दूँ तो शायद समझ बड़े बच्चों अच्छा पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। तो लिखिए पहला रूल, पहला रूल लिखिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलिए पहला रूल। चलिए लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, फिर से मिला लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों समतल में होते हैं। डन, लिख लिए होंगे, पहला रूल खत्म। अब इसके बाद हम लोग कौन सा रूल लिखते हैं, दूसरा का रूल। कौन सा रूल, दूसरा का रूल। तो चलिए दूसरा का रूल में दूसरे की पॉइंट डालिए। अब उसमें लिखिए आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा का रूल यही लिखेंगे आप, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ये दूसरा का रूल हो गया। पहला रूल तो लिख लिए, ये दूसरा का हो गया। अब दूसरे के जो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी को थोड़ा और सटीक लिखे तो इसमें अर्थार्थ लिख सकते हैं। इसी चीज़ को अर्थात में, मतलब अर्थात का मतलब समझते हैं ना, मतलब थोड़ी सी दूसरे लैंग्वेज में अर्थात सिंबल के रूप में अगर लिखना चाहते हैं, अर्थात इसको लिखना चाहते हैं तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसको अर्थात में लिख सकते हैं कोण आई, आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण के। मतलब कोण आई बराबर कोण क्या, आर। यही चीज़ आपको ये ऐसे लिख देंगे तो और क्या होगा, झकास हो जाएगा थोड़ा सा। जो बतिया लिखे हो ना, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, तो उसी को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा अर्थात करके कोण आई बराबर कोण आई बराबर कोण क्या, आर। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, इतना मेरे ख्याल से ये अच्छे से परावर्तन के दोनों रूल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक, कंप्लीट। अब इस पर हम क्या कर लेते हैं, इतना तो फाइनल हो चुका होगा। अब इसमें हम आपको क्या बता दें, अब इसमें हम एक क्वेश्चन करा देते हैं तो और ज़बरदस्त हो जाएगा। इतना तो मेरे ख्याल से आ चुका होगा। अब मैं एक क्वेश्चन करा दूं इसमें। चलिए अब इसके बाद मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। अब चलिए आगे लिखिए आप क्वेश्चन। ये तो हो गया होगा, दोनों रूल हो गए होंगे ना। अब चलिए अब क्वेश्चन एक लिखिए आप लोग। क्या लिखिए, क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, ये चित्र मैं बना रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए दिए गए चित्र से x का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन लिखिए, दिए गए क्वेश्चन लिखिए, दिए गए चित्र से x का मान ज्ञात करिए। अब वो चित्र जो लिखे हैं ना, तो उसके नीचे आप चित्र बना लीजिए। ये वाला ये चित्र आप क्या करिए, ऐसे चित्र बना लीजिए। ये हो गया आपका क्या, दर्पण। ऐसे यही इमेज बनाना है आपको। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया दर्पण हो गया। और ये इमेज पूरा कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। ये हो गया x, और यहाँ पे हो गया कितना, 30 डिग्री। और ये यहाँ पे लिख लीजिएगा सब, ये अभिलंब है, अभिलंब है। और ये यहाँ पे b, यहाँ पे लिख दो c, कोई बात नहीं। ये इमेज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इसको सॉल्यूशन करेंगे। इमेज है, अब देखिए अब कैसे हल करते हैं। ये इमेज बना लिया होगा, क्वेश्चन भी लिख लिया, इमेज भी बन गया। अब सॉल्यूशन करते हैं इसको। डीलिंग वैसे तो आपको पता हो गया होगा कि परावर्तन के नियम से कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। तो कैसे डील करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे दिया है डैश। क्या दिया है आपको, क्या दिया है, ये x, ये किसका काम कर रहा है पता है, ये आपतन कोण का काम कर रहा है। किसका, आपतन कोण। दिया है आपको आई बराबर कितना, x, और उसके बाद r, ये तो परावर्तन कोण का काम कर रहा है ना, कितना है, 30 डिग्री है। और आपको क्या लगाएंगे, अब ऐसे लिखेंगे फार्मूला। सर हम जानते हैं, हम क्या करते हैं सर, जानते हैं एक फार्मूला होता है क्या, कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर होता है। अब कोण आई की वैल्यू डालो यहाँ से। कोण आई की वैल्यू कितनी है, x, बराबर कोण आर की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री हो जाएगा।
तो ये लगाने का ज़बरदस्त तरीका है और यक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे पेपर में जब 10 में ना ऐसे लगाएंगे ना तो आपको बढ़िया नंबर देगा एग्जामिनर सामने वाला। अगर मैं आपका चेक कर दूंगा तो मैं तो पारा लगा दूंगा अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं तो पारा लगा दूंगा, मैं सबको बढ़िया बढ़िया नंबर दे दूंगा, अच्छा अच्छा। लेकिन अगर दूसरे के हाथ में पड़ा तो फिर ऐसे रूल, ऐसे क्या करना, ऐसे अच्छे से डील करेंगे। इतना मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब क्या करेंगे, अब अगली हेडिंग डालिए, एक क्वेश्चन हो गया होगा। अब अगला हेडिंग डालेंगे आप क्या, दर्पण। अब हम आपको लेके आ रहे हैं टॉपिक पे भाई, ये भी टॉपिक की चीज़ है सब है। अब अगला हेडिंग, ये इमेज सवाल लगा लिए होंगे, उसके नीचे अब अगला हेडिंग डालेंगे दर्पण। क्या, दर्पण। अगला हेडिंग क्या डालेंगे, दर्पण। दर्पण बोले तो क्या, मिरर। दर्पण, दर्पण कहिए या फिर इसी का बोलते हैं हम लोग, मिरर बोलते हैं। तो अगला हेडिंग आपका पड़ेगा क्या, दर्पण। दर्पण डाल के छोड़ दीजिए, बाकी लेक्चर नेक्स्ट डे। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप नोट बनाते चलिए भाई, बता रहा हूँ ना, अच्छा नंबर दिला के जाऊँगा, लेकिन भरोसा होगा तब। जैसे बच्चे, कोचिंग के बच्चे अच्छे रिस्पांस दे के जाते हैं, वैसे आप लोग भी देंगे अच्छे रिस्पांस। तो बट नोटबुक बनाएंगे, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करेंगे तब। अगर मैथ भी पढ़ना होगा तो कमेंट आप करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।